ना कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए। जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए। जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। जीना कोई मुश्किल तो नहीं। तो बुआ, मैं रानिया की वजह से रुक जाता हूँ, क्योंकि उसका मुस्तकबिल अपने शौहर के साथ जुड़ा हुआ जो है। माहौल क्या हुआ? बच्चे रो क्यों रही हो? मामा, मुझे अपने पापा के पास जाना। बेटा इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? राहिल को ढूंढने। हाँ मेरू, फिर बताओ बेटा, कुछ पता चला? नहीं अम्मी, बैंक भी गई थी और सारे दोस्तों के पास भी चेक कर लिया, कुछ पता नहीं चला। थोड़ी सी बेवफाई, बेवफाई। जी अम्मी, बोले। क्या? ये कैसे हो सकता है? जरूर कोई गलती हुई होगी। आपने दोबारा ट्राई किया? स्टोर पे भी कार्ड नहीं चला? हैरत है। अच्छा चले, आप फोन बंद करें, मैं चेक करती हूँ। मेरे पास दूसरा कार्ड भी है। चले जी। तुमने सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए थे बैग के अंदर? हाँ, मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें गाड़ी की डिग्गी में डाल दी है। परफेक्ट, तो फिर हमें निकलना चाहिए, क्योंकि मैं इस इलाके से और महरू से बहुत दूर चला जाना चाहता हूँ। इतना दूर के मेरी आइंदा उससे कभी मुलाकात ना हो। अच्छा राहिल, तलाक के पेपर से भिजवा दिए ना? मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूं कि मैं निकाह और तलाक पे ज्यादा बिलीव नहीं रखता। मेरे को कुछ दिनों के बाद खुद ही समझ आ जाएगा, जब मैं वापस नहीं आऊंगा, कि मैंने उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया, आजाद कर दिया उसे। लेट्स गो, वी डोंट हैव टाइम टू वेस्ट, कम ऑन। क्या? ये कैसे हो सकता है? इतने कम पैसे? ये कैसे हो सकता है? इसमें तो 60 लाख से ज्यादा पैसे थे। बैंक जाके मालूम करती हूँ कि ये क्या मामला है।
इट्स इम्पॉसिबल। जरूर कोई बैंक एरर होगा। जी अंकल। पहुंची क्यों नहीं अभी तक? पहला दिन है, परेशान भी बहुत हो गए। नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी कुछ देर। फोन क्यों बंद है उसका? उसने तो कहा था कभी भी बंद नहीं होगा। नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। अस्सलामुअलैकुम। मैं माहम शिराज की मदर बोल रही हूँ। मैंने पूछना था वैन वाले बच्चे चले गए? ठीक है, ब्रिलियंट। ये फाइनेंस में ले जाएं और जो ही वो साइन करें मेरे पास ले आएं, चीजें डिले ना हो जाए। ठीक। हाँ रानिया। हेलो जासिम। किस चीज की परेशानी, क्या हुआ, खैरियत? नहीं जासिम, खैरियत नहीं है। माहम अभी तक पहुंची नहीं है। वैन वाले ने कहा था 2:30 बजे पहुंच जाएगी और अब तो 45 मिनट ऊपर हो गए हैं। मैं फोन भी कर रही हूँ उसको और उसका फोन बंद आ रहा है। अच्छा, लेकिन तुमने ही तो बताया था कि उसका फोन हर वक्त ऑन होता है, कभी भी बंद नहीं होता। कहा तो मुझे भी यही था। अब मैं क्या करूं? रानिया तुम परेशान मत हो। वैसे भी एक रश आवर है, अक्सर मैं भी 2-2, 3-3 घंटे लेट हो जाता हूँ इस वक्त जब निकलता हूँ। नहीं जासिम, माहम का तो पहला दिन है। मुझे कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी है? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अच्छा, मैंने कहा ना परेशान मत हो, रिलैक्स हो जाओ। और वो अकेली तो नहीं है, बहुत सारी बच्चियों को लेकर जाता है वो। हाँ, पता तो सारा किया था, स्कूल वालों ने गारंटी भी दी थी। अच्छा बस, मैं कह रहा हूँ ना, बस रिलैक्स हो जाओ, टेंशन ना लो, आ जाएगी थोड़ी देर तक। अच्छा से मेरा दिल क्यों इतना घबरा रहा? रानिया प्लीज, बच्ची नहीं हो तुम। कहा ना परेशान मत हो, आ जाएगी थोड़ी देर में वो। जासिम। रानिया, मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ, मुझे एक प्रोजेक्ट की फाइल कंप्लीट करके भिजवानी है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्कूल फोन करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं माहम शिराज की मदर बोल रही हूँ। ये वैन वाले बच्चे चले गए हैं सारे? कितनी देर हुई है? तो अभी तक वो पहुंची नहीं मेरी बेटी। जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? लड़की साथ है, बच्चे हैं, और आप अब कह रहे हैं कि हम जाने और वो जाने। पहले क्यों आपने गारंटी ली थी? मेरी बात कान खोल के सुन ले। अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना तो मैं आपके स्कूल की ईंट से ईंट बचा दूंगी। ऑफ कोर्स इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फोन बंद आ रहा है उसका। क्या? मुझे नहीं पता, आप किसी तरह उससे कांटेक्ट करें और मुझे फौरन फोन कराएं।
अस्सलाम वालेकुम जी। सर मैं नहीं जानती, शायद मुझे आपसे ये बात करनी चाहिए कि नहीं। मेरा एक बेटा था और मुझे वो अरसल में अपना बेटा नजर आता है। उसकी एक हादसे में डेथ हो चुकी है। मैं जब भी अरसल को देखती हूँ तो मुझे अपना बेटा मोइन याद आ जाता है। बड़ा अफसोस हुआ आपके बेटे का सुन। अब मैं ये भी जानती हूँ कि अरसल अपनी क्लास में, अपने स्कूल में सबसे ज़हीन बच्चा था, लेकिन उसकी ये मौजूदा हालत मुझे देख के बहुत दुख होता है। और वो प्रिंसिपल साहब ने भी शायद आपसे बात की होगी इस सिलसिले में, और उन्होंने मुझे भी कहा कि मैं आपसे ये बात करूं। वो इस साल तो इस क्लास में नहीं चल सकता, उसे एक क्लास पीछे करना होगा, क्योंकि वो ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हुआ है और उसकी ज़िंदगी पे भी बुरा असर पड़ सकता है। वैसे तो आपके ज़ाती मामलात में मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि अरसल मुझे अपने मोइन बेटे की तरह बहुत अजीज़ है, और मैंने ये भी महसूस किया कि उसे ममता के प्यार की बहुत शदीद ज़रूरत है। वो कुछ ज़हनी तौर पर बहुत अपसेट है और उसकी ज़िंदगी पे भी असर पड़ सकता है। बाकी आपके और आपकी वाइफ के जो भी मामलात हैं, इनका तो मुझे नहीं मालूम। मेरा फ़र्ज़ था आपको बताना, बाकी आगे आपकी मर्जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। अच्छा, अभी तक हमने 4 कंसाइनमेंट्स तैयार कर ली हैं, जिसमें से शायद 2 चली गई हुई। ठीक, बस कोशिश करें इस दफ़ा हर चीज़ टाइम पर हो, क्योंकि लास्ट टाइम भी क्लाइंट की कंप्लेंट आई है कि लेट हो गई थी चीज़ें। जिधर अंदर आइएगा। इनको मैंने ब्रीफ कर दिया, बाकी चीज़ें आप ले जाके इनको समझा दें, ठीक है? थैंक यू जी। जी जासिम। देखो रानिया, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो, हम अभी को तो डायरेक्ट ले आते हैं, वो जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन वैन में 20-25 बच्चे और भी तो होते हैं, और उसने तुम्हें बताया तो था कि इसकी बारी तकरीबन आखिर में आएगी। जैसे मैंने अभी उसके स्कूल फोन किया और वो मुझे कह रहे हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने तो बच्चे को भेज दी है। ओहो रानिया, परेशान मत हो, 10-15 मिनट और देख लो, इंशाल्लाह पहुंच जाएगी वो खैरियत से। मैं कैसे ना परेशान हूँ, बेटी की माँ, और बेटियां जब तक घर ना आ जाए, माँ की जान तो सूली पे लटकी रहती है ना। जासिम, हमने गलती तो नहीं कर दी? अल्लाह ने चाहा तो कुछ नहीं होगा, देखना वो खैरियत से आ जाएगी। जस्ट डोंट वरी एंड रिलैक्स, ओके? ठीक है। मुझे मिले तो सही जरा। एक्सक्यूज मी जी जी, मेरी अकाउंट बिल्कुल 0 पे कैसे हो सकती है, आप मुझे ये बताएं। जी, आपको बिल्कुल बता दी। नहीं, आपकी सर्विस किस तरह की है? कभी कभार बंदे को पैसे की जरूरत पड़ जाती है, ऐसे एटीएम में जाके मेरा अकाउंट 0 कैसे हो सकता है, आप जरा मुझे बताएं। मैम आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मुझे चेक कर लेते हैं। प्लीज आप चेक करें, कोई मिस्टेक हो गई है मेरे अकाउंट में। प्लीज थैंक यू। हम आपको कुछ पानी चाहिए। प्लीज मुझे जल्दी से बस 10-15 मिनट की और बात है, फिर हम इस शहर से बहुत दूर निकल जाएंगे।
राहिल जब तक प्लेन टेक ऑफ नहीं कर जाता ना, मुझे तो परेशानी लगी रहेगी। मैंने समझ में नहीं आता, मेरी मोहब्बत होकर भी तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती हो। करती हूँ ट्रस्ट, तभी तो तुम्हारी हर बात मान लेती हूँ। चल, मैंने कहा ना, हम मेहरू से, शहर से, इन मुसीबतों से बहुत दूर निकलने वाले हैं, हमेशा हमेशा के लिए। Just trust me. दिल, इधर बैठो। ये लो वहां, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया। मैं नहीं खाती अंकल। ले लो, इतने प्यार से लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। नहीं, मेरी मामा कहती है कि किसी से कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। अरे बाबा, मैं कोई थोड़ी हूँ, अब तो तुम्हें मेरे साथ रोज आना और जाना है। अंकल हूँ मैं तुम्हारा, ले लो शाबाश, ले लो। जी। मेरी तो आदत है, मुझे वैन में जो भी बच्ची अच्छी लगती है मैं उसे रोज बहुत सारी चॉकलेट्स और टॉफीज लेकर देता हूँ। बस तुम मुझे बता देना कि तुम्हें क्या पसंद है, मैं तुम्हें रोज लाकर दूंगा। शाबाश। ये क्या कह रही हो तुम मेहरू? अरे नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। अरे मेरा तो दिल घबरा रहा है। क्या क्या कह रही है? अरे वो फ्रॉड करके चला गया, सारे बैंक अकाउंट खाली हैं। थोड़ी सी बेवफा, थोड़ी सी बेवफाई। मैडम, आपका अकाउंट तो जीरो नहीं था क्योंकि आपके हस्बैंड राहिल साहब तो तमाम पैसे निकलवा चुके हैं। क्या? राहिल तो यूरोप में है। नहीं मैडम, ये आज सुबह का ही वाकया है। ये देखिए, बल्कि राहिल साहब के ही हाथ से साइन किया हुआ ये चेक है। देखिए, उन्हीं के साइन है ना। सिग्नेचर तो उनकी है, लेकिन और ये भी नहीं कि कोई और आया था, राहिल साहब खुद चल कर आए थे और उन्होंने मेरे सामने ही इस पर दस्तखत भी किए। मैंने उनसे पूछा भी था कि अचानक इतनी बड़ी रकम निकलवाने की क्या जरूरत पड़ गई, तो कहने लगे कि मुझे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, इसलिए पैसों की जरूरत पड़ गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे ही मैडम, आप अगर चाहें तो हम आपको बाद में सीसीटीवी फुटेज पे राहिल साहब का आना, बैठना और साइन करना भी दिखा सकते हैं, और ये सब कुछ हमारे पास महफूज है। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए। जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। ये क्या कह रही हो तुम मेहरू? अरे नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। अरे मेरा तो दिल घबरा रहा है। क्या क्या कह रही है? अरे वो फ्रॉड करके चला गया, सारे बैंक अकाउंट खाली हैं। क्या कह रही हो तुम? होश में तो? जो मेहरू कह रही है वही तो मैं आपको बता रही हूँ। मैं बिल्कुल होश में हूँ। बेटा ये बताओ कि तुम कहाँ पर हो? बैंक में हो ना? अरे बेटा, जो बैंक वालों ने तुम्हें कहा है ना, मुझे तो शक है कि उसने और भी बहुत कुछ किया है। तुम ऐसा करो, फौरन अभी जाओ, जाके सब कुछ चेक करो बेटा। वो और भी बहुत कुछ लेकर गया है। अरे वो यहाँ से गया ही नहीं है। मेरी बात सुन रहे हो तुम? अभी जाओ, फौरन जाओ, जाके चेक करो तुम। अल्लाह, अरे मेरी बात तो करा देती। क्या बात कराती मैं आपकी उससे? पता नहीं क्यों मुझे तो लग रहा है, अरे मेरा दिल कह रहा है कि वो छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा फ्रॉड करके गया है। सब कुछ लेके चला गया वो। नहीं, खुदा के वास्ते ऐसी बातें मुंह से मत निकालो। मुझे यकीन है कि उसने सिर्फ बैंक में फ्रॉड किया होगा। अल्लाह करे कि ऐसे ही हो जैसा आप सोच रहे, मगर नहीं, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है वो सब कुछ ले गया लूट कर। या अल्लाह,
अरे एक बार फिर से मेरी बच्ची। या अल्लाह रहम कर दे, मेरे मालिक रहम कर दे। और मम्मी को जाकर ये नहीं बताना कि हमने आइसक्रीम खाई थी, ठीक है? इसमें बताने वाली बात भी कोई नहीं, कल हम चॉकलेट खाएंगे, ठीक है? अच्छा अब तुम जाओ। मामा 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 जान, इतनी देर क्यों हो गई आपको? मामा वो ड्राइवर अंकल ने लेट छोड़ा था। 1.5 घंटा लेट? सर उसकी तो खबर नहीं। मामा वो तो चला गया है। आप ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ मामा। मामा वैन में बहुत गर्मी होती और धक्के भी खाने पड़ते हैं, गाड़ी में धक्के नहीं खाने पड़ते। आप ना जल्दी से नहा के कपड़े चेंज कर लो और फिर खाना खा के ना थोड़ी देर आराम कर। ठीक है मामा। हाँ सबके। अस्सलाम वालेकुम। भाभी कैसी हैं आप? आइए बैठिए। नहीं, वो मुझे राहील का पूछना था आपसे, कुछ पता चला आपको? भाभी वो तो नौकरी छोड़ के चला गया। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ भाभी, वो तो हमेशा के लिए चला गया है। बल्कि उसने तो हमको ये बताया था कि वो आपके साथ कनाडा में शिफ्ट हो रहा है। कनाडा? हाँ, वो तो अपने सारे ड्यूज ले जा चुका है और जो भी प्रोविडेंट फंड बनता था वो सब ले जा चुका है। वो तो हमेशा हमेशा के लिए इस ऑफिस को खैरबाद कह गया। क्या? हाँ, मगर मुझे हैरत हो रही है कि आप ये सब नहीं जानते। दिल के शीशे में तेरे लफ्जों के जख्म खिलते रहे, धीरे धीरे से मेरी राहों में दर्द उगते रहे, पाँव मेरे छिलते रहे, होना था जो सो हुआ, मरना कोई मुश्किल तो नहीं, बस मरने की दुआ चाहिए, जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए, जीना कोई मुश्किल तो नहीं। हेलो मेरा बच्चा, मामा ने आज आपके लिए नूडल्स बनाए हैं। आ जाए, आप भी खाना खा ले। नहीं, मुझे ऑफिस से लेकर। चलो आओ, मजे मजे का खाना खाओ मेरा बच्चा। चलो चलो, हम मजे मजे का खाना खाएंगे। माँ बेटा अभी तक कपड़े नहीं बदले, खाना नहीं खाना?
नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। आ जाओ। प्लीज राहिल, कह तो ये सब झूठ है। मेरे एतमाद को मत तोड़ना प्लीज, वरना मैं टूट जाऊंगी। जमील साहब? जमील साहब कौन है? इस घर के मालिक हैं जमील साहब। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बीबी बीबी रुक जाए, अगर आप औरत हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बदतमीजी करें। पागल इंसान, ये मेरा घर है। थोड़ी सी बेवफाई, बहुत थक गई हो। आपने अभी तक शेक ही नहीं पिया। हाँ देखो गर्म हो गया। मम्मा मेरा दिल ही चाह रहा था। क्यों नहीं दिल कर रहा बेटा, ये तो आपका फेवरेट शेक है। चलो थोड़ा सा पी लो। हाँ आपके वैन वाले को मैंने बहुत डांटा है कि आइंदा मेरी बेटी को अगर उसने आखिर में छोड़ा ना तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। आइंदा वो आपको सबसे पहले छोड़ेगा, ठीक है? जी बेटा बस थोड़े दिनों में आप यूज्ड टू हो जाओगी, फिर आपको बिल्कुल वैसे ही लगेगा जैसे आप अपनी गाड़ी में जा रही हो। हाँ आपकी दोस्तियां हो जाएंगी, आपको मजा आने लगेगा। हाँ मेरी बेटी बहुत समझदार है ना, मुझे पता है आपके लिए बहुत मुश्किल है और मामा बहुत जल्दी इसका कोई हल भी निकाल लेंगे। हाँ लेकिन तब तक मेरा साथ दोगी ना जान? आप तो बहुत समझदार हो ना, मेरी बहुत बहादुर बेटी हो। हाँ जी, किससे मिलना है? तुम कौन हो? मैं गार्ड हूँ यहाँ का, जमील साहब का। जमील साहब? जमील साहब कौन है? इस घर के मालिक हैं जमील साहब। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बीबी बीबी रुक जाए, अगर आप औरत हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बदतमीजी करें। पागल इंसान, ये मेरा घर है। अब अगर आप आगे बढ़ी तो मुझे आपको गोली मारनी पड़ेगी, साहब गार्ड रहे। जीना कोई मुश्किल तो नहीं। क्या तुम इसे देखो तो मैं इसे बात करना चाहता हूँ। थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, मुझे 2 मिनट मिलिए तो दो यार। मैं वापस आऊंगा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। गार्ड, क्या हो गया? तुमने अंदर गन क्यों रखी हुई है? जबरदस्ती अंदर आ रहे हैं। अच्छा मैं देखती हूँ, गन नीचे करो। क्या हुआ? अच्छा आप अंदर आए, मैं अंदर आके बैठे प्लीज। जी देखिए, ये आपके बैंक के कागजात हैं। हमने 3 करोड़ रुपए की पेमेंट की हुई है। अगर आप चाहें तो इसकी एक कॉपी हम आपको भी दे सकते हैं। नहीं जी, इससे कोई जरूरत नहीं है, मैं समझ गई हूँ। मेरी कुछ अहम चीजें थी इधर,
मेरे कमरे में कुछ तस्वीरें, वो मैं जाकर ले सकती हूँ? नहीं जी, राहिल साहब ने ये घर फर्नीचर के साथ हमें जरूर बेचा है, बट अलमारियां बिल्कुल खाली थी। जैसा आप बोल रही हैं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए। जीने की तरह से अजीब औरत है। जीने के लिए यार ये तो कुछ डिस्टर्ब लग रही है। लगता है कोई प्रॉब्लम हो गई है इसके साथ। यकीनन किसी ने इसे चीट किया है। जीना कोई मुश्किल तो नहीं। तुम्हें बस जहन में एक बात रखनी है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। I'll be always with you, right? दिल के शीशे में तेरे लफ्जों के जख्म खिलते रहे, धीरे धीरे से मेरी राहों में दर्द उगते रहे, पाँव मेरे छिलते रहे। होना था जो सो हुआ, मरना कोई मुश्किल। मुझे कभी छोड़ के मत जाना, कभी धोखा मत देना, बस मैं मर जाऊंगी। की दुआ चाहिए। जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। जीना कोई मुश्किल तो नहीं। हाँ ये है तो बहुत परेशानी की बात, लेकिन इस तरह तो होता है। जब माँ और बाप में अलहदगी होती है तो बच्चों के ज़हन पे उसका असर पड़ना एक फितरी बात है। सुहेल तुम जानते हो ना कि मैं माँ और अरसल से कितनी मोहब्बत करता हूँ। जानता हूँ हर बाप अपने औलाद से बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन बाप चाहे कितना ही प्यार कर ले, एक बात तो तय है, माँ के प्यार का नेमोल बदल कभी नहीं हो सकता। ठीक कह रहे हो, लेकिन जब इतना सारा पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका हो तो क्या किया जा सकता? जिंदगी का एक अलमिया ये है कि जो वक्त गुजर जाता है वो कभी लौट के नहीं आता। एक मशवरा है तुम्हारे लिए। आओ बैठो, इत्मीनान से बैठो, मैं बता। तुमने बताया कि अरसल की टीचर कह रही थी कि अरसल को माँ के प्यार की जरूरत है, तो इस बारे में तुम्हें सोचना चाहिए। क्या मतलब? देखो मैं तो कह रहा हूँ मुमकिन हो तो तुम्हें दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि सोचना तो क्या, मैं कह रहा हूँ कोई ढंग की लड़की देखकर उससे शादी कर लेनी चाहिए। दूसरी शादी? इस वक्त जो मेरे माली और समाजी हालात हैं उसमें कोई ढंगी लड़की तो क्या कोई लड़की भी मुझसे शादी नहीं करेगी। ऐसी बात नहीं है, तुम्हें सोचना चाहिए इस बारे में। कहा ना, मैं अब सिर्फ अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो बाबा उन्हीं के लिए तो कह रहा हूँ, अरसल के लिए ये बात कह रहा हूँ मैं जानता हूँ अरसल को एक माँ चाहिए, लेकिन बीवी में अफोर्ड नहीं कर सकता। बीवी के नाम से इतने ही मुतनफिर हो गए हो?
पता नहीं यार, शायद मैं इस रिश्ते के लिए बना ही नहीं था, वरना कम से कम रानिया मेरी जिंदगी से कभी नहीं जाती। तो ठीक है, फिर इस बारे में तुम्हें रानिया से ही बात करना होगी। रानिया से? हाँ, मेरे ख्याल में तुम्हें रानिया से ही बात करनी चाहिए। देखो शिराज, तुम्हारी जिंदगी में कोई माँ बहन या भाभी का रिश्ता तो है नहीं जो अरसल को माँ जैसा प्यार दे सके। दूसरी शादी तुम करना नहीं चाह रहे हो। अब रह गई सिर्फ रानिया। सारी बातें वो अरसल की माँ है, तुम उससे डिस्कस करोगे, उसको सारी प्रॉब्लम बताओगे, तो अगर उसे वो टाइम दे देगी तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जिस प्यार की कमी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कम ऑन यार, टॉक टू हर। जीना कोई मुश्किल तो नहीं। तो फिर आ गए यहाँ पर? अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हारी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता यहाँ पर। बस कर दो, जान छोड़ो हमारी। निकलो यहाँ से। तो जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए वफाई। तुम बताओ कब मिल सकती हो मुझे? शिराज, तुम्हारा क्या ख्याल है? जो कुछ हुआ उसके बाद मैं अब तुमसे मिल सकती हूँ? तुम यहाँ आ सकते हो? अच्छा तो कहीं बाहर मिल लेते हैं, जहाँ तुम चाहो। लेकिन मुझे हमेशा राहिल की आंखों में धोखा और बेवफाई नजर आती है। मोहब्बत की मैंने उससे अम्मी, राहिल के लिए मैंने शिराज को भी छोड़ दिया। मुझे तुम्हारे एक्स हस्बैंड से मिलना बिल्कुल पसंद। वो माहम का बाप है, उसका भाई है उसके पास, वो कैसे मिलेगी उनसे? मैंने तुम्हें तुम्हारे बच्चों से मिलने की इजाजत दी है, तुम्हारे उस एक्स हस्बैंड से नहीं।